नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिस तरह से आपने देखा था लास्ट ईयर की बात करी कि जो फर्स्ट में एडमिशन लेगा वो उसकी उम्र जो है 6 साल होनी चाहिए, पर उसी के चलते ये जो आदेश था 2021 में आया था और कहीं ना कहीं ये कहेंगे उससे पहले जो पहले बच्चे थे उनके लिए क्या, यानी कहीं ना कहीं आज बच्चे परेशान हैं कि हमारे जो साथ में पढ़ते हैं जिनका का गैप है 15 दिन का, 12 दिन का, महीने का, वो बच्चे उनका 1 साल कहीं ना कहीं ज़ाया हुआ, जिससे चलते माता पिता भी चिंतित है। इस समय एक बार फिर पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान अमित कपूर और पेरेंट के साथ छोटे बच्चे भी आए हैं। सबसे पहले बच्ची से जाने, बच्चे आपका नाम क्या है? तानिया। तानिया, क्या कहना चाहते हो, क्यों यहाँ पर आए हो आप? बोलो बोलो बच्चे। मेरी यूकेजी कंप्लीट हो गया है। मैं 5 साल की हूँ। मैं फर्स्ट जाना चाहती हूँ। मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं वो आगे चल जाएंगे और मैं पीछे रह जाऊंगी। तो मोदी जी से क्या कहोगे आप उधर? मोदी जी तो देख रहे हैं। मुझे भी फर्स्ट में जाना है। ये मोदी जी को बोलो ना उधर से। मुझे भी फर्स्ट में जाना है। ये मोदी जी को कह रहे हो, प्रधानमंत्री जी को कह रहे हो? प्रधानमंत्री जी से बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। उन्हें कहते हैं कि आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर पीछे रह जाओगे। आपने अभी यूकेजी कंप्लीट किया ना, फिर आपको लग रहा है कहीं आपका 1 साल भी ज़ाया हो जाए, है ना? चलिए पहले अमित कपूर से जानते, फिर पेरेंट्स से भी जानते। अमित जी, एक बार फिर से आपने बिगुल बजा ही दिया, जो कि लेकर पेरेंट्स को लेकर कहीं ना कहीं बच्चों की भविष्य को देखकर क्या कहेंगे आप? देखिए मैम, मुझे काफ़ी दिनों से कॉल आ रही थी पेरेंट्स की कि सर हमारे बच्चे जो हैं वो परेशान हो गए हैं, हमारे बच्चे को फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रही, एडमिशन नहीं मिल रही। तो मुझे मजबूर होकर फिर बाहर आना पड़ा, क्योंकि देखो अगर हमने पेरेंट एसोसिएशन बनाई है तो इन पेरेंट्स के लिए ही बनाई है, और कुछ उम्मीदें इनको हमारे से हैं, तभी शायद ये हमें कॉल करते हैं। और आपको ये पता ही होगा कि हमने लास्ट ईयर भी आप सब मीडिया के माध्यम से ही आवाज़ उठाई थी और इन सब पेरेंट्स की जो 1 साल का एज रिलैक्सेशन थी वो मिली थी। लेकिन जब तक 3 साल की एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी तब तक जो एनरोल में बच्चे एलकेजी से यूकेजी आएंगे और यूकेजी से जो अब ये बच्चे फर्स्ट को आएंगे तब तक प्रॉब्लम आएगी। तो मेरी सरकार से ये अपील है, आज फर्स्ट डे है, हम रिक्वेस्ट करने आए हैं और 1 वीक का हम टाइम देते हैं। 1 वीक के अंदर अंदर हमें उम्मीद है कि डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और कश्मीर और सेक्रेटरी साहब और एलजी साहब सब मिलकर 2 साल की एज रिलैक्सेशन का ऑर्डर निकाल देंगे, ताकि बच्चे जो है वो हैरासमेंट ना हो। क्योंकि अगर आपकी पॉलिसी 2020-21 में आई थी तो उस टाइम जो बच्चे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी थे, जो बच्चे कम एज के थे, उनको तो पता नहीं था। तो उनको जब तक 3 साल की रिलैक्सेशन, यानी 1 साल आपने दे दी हुई है, 2 साल जब तक आप और नहीं दोगे इस साल और नेक्स्ट ईयर, तब तक ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। इसलिए हमें उम्मीद है, हम डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द ऑर्डर निकाला जाए, ताकि बच्चे हरास ना हो और माँ बाप सड़कों पे आने पे मजबूर ना हो, जो हमें उम्मीद है हो जाएगा। आज जी बोलिए। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि आपके ऑर्डर का क्या फायदा? जेके बोस ने ऑर्डर निकाला, हाई कोर्ट ने ऑर्डर निकाला, और ऑर्डर आने के बाद भी अगर सत्य संगम जैसी दुकानें और कुछ माफियाओं के स्कूल बुक्स का नेक्सस जो है वो चला रहे हैं, किट बनाकर, सेट बनाकर सेल की जा रही है, तो ये गलती दुकानदार की नहीं, ये गलती स्कूल वालों की है, जो स्कूल वाले सेट बनाकर वहां पे देते हैं। तो देश नहीं मानता। हाँ, जिस स्कूल का सेट और किट बनाकर सेल की जा रही है उन पे एक्शन हो, वो स्कूल बंद हो। जब तक ये माफियाओं के स्कूल बंद नहीं होंगे तब तक पेरेंट्स को, बच्चों को स्टडी एजुकेशन के नाम पे सिर्फ लूटा जाएगा। एक दूसरा, जब गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि प्राइवेट स्कूल वही बुक्स लगाएगा जो गवर्नमेंट स्कूलों में बुक्स है, एनसीईआरटी की बुक्स लगेंगी, तो फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि 2 से 3 से 4 बुक एक्स्ट्रा लगाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं। आदेश में तो साफ तौर पर था, कोई भी इसकी अवहेलना करेगा उसका कानूनी कार्रवाई की रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगी। मैं यही देखना चाहता हूँ, मुझे पता है, मैं यही देखना चाहता हूँ कि अगर इस बार भी ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, इस बार भी मुझे मजबूर किया गया कि मैं सड़कों पे 3-4 महीने रहूं, तो फिर ये याद रखिएगा, इस बार ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा, स्कूल के ऑनर्स की फोटो दिखाऊंगा कि ये आदमी चोर है, ये आदमी वो है जो बुक्स का नेक्सस चलाता है, करोड़ों रुपए पेरेंट्स को लूटता है और गवर्नमेंट के ऑर्डर को नहीं मानता, और
मैं जम्मू कश्मीर में इलेक्शन आने वाली है, मैं अपील करना चाहता हूं कि उस लीडर को वोट मत दीजिएगा जिसका स्कूल है, उस लीडर को वोट मत दीजिएगा जो प्राइवेट स्कूल माफिया उस लीडर के साथ आपको दिखे, उस लीडर को वोट मत दीजिएगा जो प्राइवेट स्कूलों में जाकर रिबन काटते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये आपके स्कूलों की आवाज नहीं उठा सकते, अगर ये आपके बच्चों के फ्यूचर की आवाज नहीं उठा सकते, अगर ये आपके बुजुर्गों की हेल्थ की आवाज नहीं उठा सकते, चाहे वो अपोजिशन का लीडर हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का लीडर हो, जिसका स्कूल है और जो स्कूलों को सपोर्ट करता है, जो स्कूलों में जाके रिबन काटता है, जिसने आपके स्कूल की बच्चों की आवाज तक न कभी उठाई हो, आपके बच्चों को हमेशा लूटता देखा हो, आपके बच्चों के जो हक में ऑर्डर निकले वो इंप्लीमेंट न करवाता हो, तो ऐसे लीडरों को बिल्कुल भी बॉयकॉट कर दीजिए, ऐसे लीडरों को वोट न दीजिए। काले चोर को वोट डाल दीजिए, मैंने इलेक्शन नहीं लड़नी, किसी को भी वोट डाल दीजिए, लेकिन ऐसे चोरों को मत दीजिएगा, नहीं तो आने वाले कल में यही प्राइवेट स्कूल माफिया उन्हीं लोगों को बुलाएगा, रिबन काटेंगे और आपको लूटेंगे और फिर इन्फ्लुएंस अपना वो बना लेंगे और आपको मनमानी फीसों के नाम पे, यूनिफॉर्म के नाम पे, बुक्स के नाम से लूट लिया जाएगा। अमित कुमार जी, आप हमेशा इस नेक्सस के खिलाफ आवाज उठाते, तो क्यों ना आप भी कहीं ना कहीं जो इस समय इलेक्शन का चुनावों का रणभूमि है उसमें भी कदम रख ही ले। वैसे भी आप उठाते हैं मुद्दे, तो ऐसे देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एमपी की इलेक्शन के लिए इतना पैसा नहीं है। नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं एमपी की इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं। लेकिन कोई पार्टी, किसी पार्टी ने अभी तक अप्रोच नहीं किया? मेरी बात सुनिए, पार्टी की बात छोड़िए, पार्टी मैं कह रहा हूं कि जितनी गलती जम्मू कश्मीर में बीजेपी की है, उससे ज्यादा गलती मैं ऑपोजिशन की मानता हूं, उससे ज्यादा गलती मैं ऑपोजिशन की मानता हूं। सुनिए, वही, क्योंकि ऑपोजिशन अगर नपुंसक नहीं होती, तो आज ये अत्याचार जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा था। मुझे डर नहीं लगता बोलते हुए, लग रहा पहले हथियार डाल दिया अपोजिशन ने। मैं आपको वही, अगर इन्होंने जमीनें नहीं गेड़ी होती, अगर इन्होंने नालों पे कोठियां नहीं बनाई होती, तो ये मेरा विश्वास, अपोजिशन स्ट्रांग होती, आज आवाज उठा रही होती। लेकिन अफसोस कि जम्मू कश्मीर में आवाज उठाने वाला कोई रहा ही नहीं, और जब कोई एक इंसान आवाज उठाने की कोशिश करता है, 4 लोग खरीदकर दूसरे प्रोटेस्टों को हाईलाइट कर देते हैं और वो प्रोटेस्ट दबा दिया जाता है। क्यों? जनता, बोली वाली जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए और जम्मू कश्मीर में उन्हीं लोगों को वोट डालिए जो प्राइवेट स्कूल माफियाओं के पास रिश्ते ना बनाता हो, जो प्राइवेट स्कूलों में रिबन ना काटता हो, जो प्राइवेट स्कूलों में जाकर पेरेंट्स को ना बचाता हो। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि जम्मू कश्मीर में वो सरकार बनाइए, जम्मू कश्मीर में उसको वोट दीजिए जो आपके बच्चों की आवाज उठाए। चाहे आप इंडिपेंडेंट को दे दीजिए, वो नहीं जीतेगा कोई बात नहीं, लेकिन आपके वोट ऐसे लोगों को नहीं जाने चाहिए, चाहे वो अपोजिशन के हो, चाहे वो सरकारों के हो, जो आपकी आवाज ना उठाए। चलिए मैं इनकी मम्मी के पास आता, क्या नाम आपका? फौजिया अख्तर। फौजिया जी, कितनी परेशानी आ रही है कि क्योंकि जिस तरह से सरकार का एक तरफ से आदेश आता है एज रिलैक्सेशन को लेकर, जैसा इस प्यारी सी नन्ही सी बच्ची ने कहा है कि मैं चाहती हूँ मैं भी आगे फर्स्ट क्लास में जाऊँ, इसकी यूकेजी खत्म हो चुकी है, पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर भी ध्यान देना जरूरी है। बच्चों के मानसिक तनाव में आ जाते, इस तरह छोटे बच्चे हैं, एक छाप पड़ जाती है अगर कोई भी उनके यानी कि उनके साथ अन्याय होता है। तो क्या कहेंगी जो अमित कपूर जी ने जो प्रदर्शन किया? हम यही कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि जो बच्चे पिछले साल हमें रिलैक्सेशन दी थी, बच्चों को 5+ की रिलैक्सेशन दी थी, इस साल भी दी जाए। जो बच्चे यूकेजी में हैं, जिन्होंने यूकेजी कंप्लीट करी है, वो फर्स्ट में जा सकें, बच्चों के अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको मेंटली हरास ना हो, उनकी माइंड की ग्रोथ हो सके। क्योंकि एक ही चीज़ अगर बच्चा बार बार रिपीटेशन पढ़ेगा तो उसकी माइंड की क्या डेवलपमेंट, क्या ग्रोथ होगी उसकी। इसलिए हम यही अपील करना चाहते हैं कि प्लीज़ बच्चों की सुनी जाए, उनके साथ ऐसा नहीं, रिलैक्सेशन दी जाए, उनको सुनी जाए उनकी बात। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिलबाग सिंह। आप भी आए हैं, क्या कहेंगे भैया? हम यही चाहते हैं कि पहले भी बच्चों को रिलैक्सेशन दी थी और बच्चे आगे चले गए थे, तो अभी जो बच्चे इन रोल में चल रहे हैं तो उनको दी जानी चाहिए, ताकि उनका साल वेस्ट ना हो और वो भी क्लास 9 में जा सके, फर्स्ट में जा सके, तो टाइम टू टाइम चलो आगे चल सके। पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान और माता पिता जितने भी थे फिलहाल आज चेतावनी दी है कि आने वाले समय में जो बच्चे फिलहाल 2021 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई कि उसके तहत आह्वान किया गया था, जो फर्स्ट क्लास में एडमिशन होगी वो 6 साल से कम उम्र की बच्चों की नहीं होगी। पर जब ये आह्वान किया गया था, जब ये आदेश निकला था, उससे पहले जो बच्चे पढ़ रहे थे, यानी उनका क्या, उनके लिए साफ तौर पर अमित कपूर ने कहा कि मुझे काफ़ी बच्चों के माता पिता के अभिभावकों के फ़ोन आ रहे थे कि 2 साल की कम से कम रिलैक्सेशन दी जाए, ताकि उससे पहले
2021 में जो बच्चे छोटे यानी UKG से पहले क्लासों में पढ़ रहे थे, यानी कि शुरू से जो पढ़ रहे थे, उनके लिए कहीं ना कहीं अब जो एडमिशन है, जिस तरह से इस बच्ची छोटी ने कहा कि मेरे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं पर इन्हें एडमिशन नहीं दी जाएगी, तो इनका क्या कि अब 1 साल बच्चा क्या घर में बैठेगा, बच्चे की मानसिकता पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देखने वाली। और साथ ही साथ ये कहेंगे साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से एज रिलैक्सेशन के साथ साथ अभी भी जो पिछले दिनों आह्वान किया गया था कि कोई भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल हो चाहे कोई भी हो, कोई भी स्कूल जो NCERT की बुक्स के बिना अपनी प्राइवेट कोई भी बुक्स नहीं दे सकता उनके अभिभावकों, बच्चों के माता पिता को। पर आज भी वो मनमानी लगातार चल रही है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से निवेदन करेंगे, LG महोदय से निवेदन करेंगे कि आदेश तो निकलते हैं पर उन्हें इम्प्लीमेंट करवाना कहीं ना कहीं विभाग का और LG एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें इंटरवेन करनी चाहिए, ताकि इस बार भी पेरेंट्स के साथ ज्यादती ना हो, क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं, अब नया सेशन शुरू होगा, फिर से वही ट्रेंड शुरू हो जाएगा फीसिस का, बुक्स का। तो कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लेना बड़ा ही जरूरी है ताकि माता पिता सड़कों पर ना उतरे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।